हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थोड़ी पौधों की कंडीशन ख़राब है, किसी में किसी तरह के इंसेक्ट्स का अटैक हुआ है तो कुछ ओवर ग्रो हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक लास्ट वीडियो में शेयर की थी। गार्डन की हालत जो है 1 महीने बाद क्या रही वो आपके साथ शेयर की थी। तो इसी हालत को आज हम सुधारेंगे। सारे ही पौधों में मैं कुछ ना कुछ करूँगी, स्प्रे करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। स्पेशली स्टेयर्स गार्डन में यानी जो सीढ़ियों में मेरे पौधे रखे हैं उनकी थोड़ी सी कंडीशन को ठीक ठाक करेंगे। जो प्लांट ख़राब हो गए हैं उनको निकाल कर थोड़ा मैनेज करूँगी। तो क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, आज वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो शुरू किया, सभी पौधों को थोड़ा सा पानी दिया, अच्छे से पत्तियों को साफ़ किया क्योंकि प्रूनिंग करनी थी और मुझे साथ में इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना था। पानी सुबह जल्दी दे दिया था सारे पौधों को, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि पौधों को जब हम पानी देते तो वो हाइड्रेट हो जाते हैं, फिर उनकी प्रूनिंग करना थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहता है, या किसी प्लांट की कटिंग लगानी है तो भी उसका फ़ायदा होता है। साथ में पत्तियां साफ़ हो जाती हैं। जब हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसका फ़ायदा प्लांट को ज़्यादा मिलता है। तो बेसिकली ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये मेरा मानना है। जब भी मैं किसी प्लांट को इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती हूँ तो उससे पहले उसे साफ़ पानी से साफ़ करती हूँ पत्तियों को। तो यहाँ पर ठीक मैंने वही किया। पहले सारे ही पौधों को सुबह के टाइम पानी दिया बहुत अच्छे से, ताकि वो हाइड्रेट हो जाएं, और मुझे ये भी था कि सारे पौधे जो हैं वो साफ़ भी हो जाएं। थोड़ी सी पत्तियाँ जो थी वो ख़राब थी। इसके बाद दोस्तों शुरू किया काम उन पौधों को बीच में से निकालने का जिनको या तो मुझे ठीक करना था या जो ख़राब होने की कगार पर थे, जिनको थोड़ा टाइम देना था। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके मैं इनको छोड़ दूंगी, लेकिन इनको बीच में से हटा देती हूँ। बीच में ये पड़े रहेंगे तो जो दूसरे प्लांट हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी ख़राब प्लांट बीच में रखना, ये समझ लीजिए किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम को इनवाइट करता है। उनमें इंसेक्ट्स का जो अटैक होता है वो दूसरे पौधों में भी जा सकता है। इसीलिए बेसिकली मैं हमेशा यही करती हूँ, कोई पौधा ख़राब हो रहा हो, ख़राब होने वाला हो या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो तो उसको बीच से निकाल देती हूँ, उसको अलग रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे ही जो गमले खाली थे या जो ख़राब थे उनको निकाल दिया, और यहाँ एक कोने में उनको सभी को लगा दिया। अब कुछ नए प्लांट होंगे या कुछ लगाना होगा तो यहीं पर इनमें मैं सेट करती रहूँगी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम किया वो यही किया कि जो पौधे मुझे लग रहा था ठीक है, नीचे की पत्तियां सूख गई हैं या पत्तियां जो सूखी पूखी थी उनको निकाल दिया, खराब पत्तियों को बीच में से हटा दिया। जब हम खराब पत्तियां बीच में रखते हैं तो वैसे ही पौधे जो हैं वो हेल्दी नहीं नज़र आते हैं। बेटर होता है कि जो पत्तियां सूख गई हैं, ख़राब हो रही हैं, उनको निकाल दिया जाए। इसमें मुझे नई ग्रोथ नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने इसको खोला नहीं, कोकोडामा को। इसी के साथ जैसे ही और भी प्लांट थे जिनमें नई ग्रोथ थोड़ी सी नज़र आई थी मुझे 3-4 दिन पानी देने के बाद, ये देखिए, तो इनको मैंने यहीं पर सेट रखा। जो ख़राब पत्तियां थी उनको निकाल दिया और थोड़ा सा फिर इनका जो लुक है वो साफ साफ हो गया। बाकी देखते हैं कि कौन सा प्लांट इनमें से भी बचेगा या कौन सा नहीं। सिंगोनियम तो बेसिकली चल जाते हैं, लेकिन मुझे इसका डर है, टेबल पाम का। ये मुझे लग नहीं रहा है इतना हेल्दी है, हालांकि इसमें कुछ नई शूट्स भी दिख रही थी कि आ रही हैं। इसलिए मैंने जो पुरानी ख़राब हो रही पत्तियां थी उनको निकाल दिया, ताकि प्लांट को स्ट्रेस ना हो और वो शायद अपने बचाने पर ज़्यादा समय लगाए बजाय कि ख़राब पत्तियों को पोषण देने का। तो बाकी देखते हैं ये बचेगा या नहीं। इसी के साथ जैसे ये फर्न थी, इसमें जो सूखी पत्तियां थी वो भी निकाल दी। फर्न के दोनों ही प्लांट जो थे वो आपने देखा मेरी वीडियो में, जिसमें मैंने आपके साथ हालत शेयर की थी, काफ़ी सूख गए हैं। बहुत बड़ा गमला लग रहा है अब ये इनके आगे। काफ़ी देखते हैं कि ये प्लांट ठीक होंगे या नहीं। तो इस तरीके से पहले मैंने सारे ही जो ख़राब हो रही पत्तियां थी, सूखी पत्तियां थी, उनको अलग कर दिया, काट दिया और हटा दिया। यहाँ पर बेसिकली ये सफाई इन पौधों की मैंने कर दी। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो प्लांट है चाइनीज़ मनी प्लांट, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि इसमें अटैक हुआ था स्पाइडर माइट्स का। तो जो पत्तियां ज़्यादा इन्फेक्टेड थी उनको भी मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि वो पत्तियां अब रिवाइव नहीं होंगी। एक बार जो पत्ती ख़राब हो जाती है या उस पर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, फिर वो पत्तियां रिवाइव नहीं करती हैं। तो ये हार्डी प्लांट है, नीचे से नई नई ग्रोथ बहुत जल्दी निकाल लेता है।
इसीलिए भी मैंने इसको थोड़ा साफ़ ही कर दिया, ज़्यादातर इन्फेक्टेड पत्तियों को निकाल दिया। ठीक वैसे ही ये सिंगोनियम मैंने वापस लगा दिया है यहाँ पर। अब इसमें नई ग्रोथ जब आ जाएगी, ये देखिए नई ग्रोथ आ रही है, फिर जो ये लंबी स्टॉक है मैं इसको भी निकाल दूंगी कट करके। तो दोस्तों इसके बाद जो आगे का काम था वो था प्रूनिंग का। तो प्रूनिंग का काम मैंने शुरू किया इस बेल से, जो कि है गिलोय की बेल, और ये मेरे 3rd फ्लोर पर की बालकनी में आ गई है। इसके अलावा ये दीवार के साइड से टॉप पर भी चली गई है, यानी रूफ पर भी पूरा फैलने की तैयारी में है। यहाँ पर जो है बहुत सी तारें हैं, जैसे टेलीफोन की है और इंटरनेट की है, तो काफ़ी तारें हैं यहाँ पर और उन पर ये लिपटी रहती हैं, जो कि बाहर से देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसके कारण धूप जो है वो मेरे बाहर वाले पौधों पर रुकती है। ये अच्छी भी नहीं लग रही थी और अब इसका सीज़न भी चला जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो फिर इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। ये हरी है तो जल्दी से मैं इसको तारों से हटा कर काट सकती हूँ, लेकिन ये वाला जो टास्क था ये मेरा सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि तीनों फ्लोर पर ये फैली हुई थी। तो ये वाला काम जो था वो मेरा सबसे लंबा चला। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक एक छोटे छोटे पीस करके इनको काटा बिल्कुल, और ऊपर से इसको मैंने नीचे की तरफ छोड़ दिया और उसके बाद मैं आई 1st फ्लोर पर और यहाँ पर आकर भी मैंने इसको फिर नीचे की तरफ और काट कर फेंका। इस बेल ने मेरा इतना टाइम लिया, 1 से 1.5 घंटा मुझे इसको तारों से हटा कर काटने में लग गया था। ऊपर से डर भी था कि कोई तार बीच में ना काट दूँ या मुझे ही करंट वरंट ना लग जाए, तो इस बेल ने मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। इसके बाद दोस्तों काम शुरू किया मैंने नीचे की प्रूनिंग का। जो साइड्स में ये आप देख रहे हैं पोर्चुलाका के प्लांट, बास्केट्स तो नज़र ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल जंगल जैसा बन गया था। लेगी प्लांट हो गए थे सारे बारिशों में, और बारिशों में सारे ही प्लांट जो है वो इधर उधर ग्रो हो जाते हैं, और जो पॉट में प्लांट होते हैं अगर हम टाइम टू टाइम उनकी प्रूनिंग ना करें, उनकी शेप को मेंटेन ना करें, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। जो ये कॉर्नर है मेरा जंगली सा बन गया था, पॉट तो दिख ही नहीं रहे थे, सारे पौधे ही दिख रहे थे। और इसके कारण एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत से फ्लावरिंग प्लांट जो हैं जब जो एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं तो उन पर फ्लावरिंग भी फिर अच्छी नहीं होती है। वैसे ही मैंने किसी भी प्लांट को नहीं छोड़ा, सारे ही प्लांट्स की मैंने हल्की प्रूनिंग तो ज़रूर की, जिनको ज़रूरत नहीं भी थी तो थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ तो मैंने उसकी भी काट डाली। तो दोस्तों इसके बाद शुरू हुआ ये वाला काम। ये कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट हैं और सारे ही बारिशों में बहुत अच्छी ग्रोथ में थे, लेकिन जंगल जैसा बन गया था, बहुत से ख़राब भी हो गए थे। तो यहाँ पर भी मैंने सभी प्लांट की प्रूनिंग की, किसी में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। बारिश के कारण ग्रोथ बहुत ज़्यादा सभी ही फ्लावरिंग प्लांट्स की हो गई थी। ये येलो बेल है, यहाँ पर पारिजात भी है और रंगून क्रीपर भी है, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है जो आउटडोर चलते हैं 5 से 7 प्लांट मेरे यहाँ पर फ्लावरिंग के हैं। चंपा है, चंपा को तो खैर प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पारिजात और येलो बेल और रंगून को बहुत ज़्यादा थी, तो इन सभी को मैंने काटा। इसके अलावा अपराजिता का प्लांट भी मेरा यहीं पर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी मैंने बहुत अच्छे से प्रूनिंग की, बिल्कुल ये देखिए इसमें एक भी फ्लावरिंग का आपको निशान नहीं नज़र आ रहा होगा। तो इसको तो मैंने बहुत छोटा कर दिया, ये बिल्कुल ही गमला तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन गमले की बात नहीं है, ये प्लांट की जो ग्रोथ है वो बारिशों के कारण वैसे भी ज़्यादा हो जाती है, और अगर प्रून ना करे तो ये बहुत अजीब लगते हैं, बिल्कुल भर जाता है एरिया, एक ही प्लांट सारे एरिया को कवर कर लेता है। तो प्रूनिंग करना ज़रूरी रहता है, ख़ास तौर पे बारिशों के दौरान तो प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और सर्दियों में उनको सर्वाइव करना भी ईजी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये मेरा जैस्मीन का प्लांट है, आप देखिए येलो पत्तियाँ हो गई थी इसकी, हालांकि ये बांधा हुआ था, फैला हुआ था, तो इसको भी मैंने प्रून किया। और ये देखिए गुलाब की हालत, गुलाब पर अटैक हुआ है, ब्राउन कलर के जो उसमें स्पॉट्स बन जाते हैं लीव्स पर, उसका, और ये भी मैंने काटा। इसके अलावा ये देखिए डेविल बैकबोन की ग्रोथ, तो इसको भी मैंने प्रून किया बहुत अच्छे से, इसमें ग्रोथ हो जाती है। हालांकि ये बुशी प्लांट काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसको भी एक बार प्रून कर दिया ताकि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, और आगे बारिशों के बाद ये फिर बहुत अच्छी ग्रोथ शो करेगा। सर्दियों में शांत खड़े रहते हैं ये प्लांट, तो अभी ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये वाला प्लांट अपराजिता का, सारी जो इसकी मैंने दे रखी थी, इस पर जो हम सहारा देते हैं क्रीपर को चढ़ने का, वो सारा ही डामाडोल हो गया था, इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी हो गई थी। तो इसको तो मैंने बिल्कुल ही प्रून कर दिया, इसकी तो बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी, और जो सीड्स थे वो भी निकाल लिए, उनको भी उगाएंगे।
ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट की वाइन है और इस पर दो बार फ्लावरिंग हुई है, उसके बाद अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कामिनी के प्लांट में जितनी फ्लावरिंग हो चुकी थी, तो जितनी फ्लावरिंग जहाँ से हो चुकी थी वहाँ से मैंने प्रूनिंग कर दी और नई नई ग्रोथ यहाँ से फिर आएगी, उसी के बाद इसमें फ्लावर भी आएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये देखिए हालत इतना कुछ निकला है और अब जो एरिया था वो खाली खाली भी नज़र आ रहा था, बिल्कुल ही हार्ड प्रूनिंग हो गई थी। एक बार तो क्या होता है कि अजीब लगता है जब प्रूनिंग करते हैं खाली खाली हो जाता है। तो जितने अब मैंने इसको साफ़ किया, बहुत सब हटाया यहाँ से, तो प्रूनिंग का काम और सफाई का काम हो गया। इसके बाद दोस्तों मैंने इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का काम शुरू किया। यहाँ पर मैं जो इंसेक्टिसाइड ले रही हूँ ये मैंने लोकल नर्सरी से लिया था और 2 लीटर की ये बॉटल है, उसमें मैं करीबन 4 ml इसको डालूँगी। तो 4 ml बहुत रहेगा, लीटर के हिसाब से 2 ml बहुत होता है, तो 4 ml लूँगी। ये जो मैं कैप ले रही हूँ, ढक्कन ले रही हूँ, ये जो दवाइयों के ऊपर लगे आते हैं जिन पर निशान होते हैं मेजरमेंट के कि 5 ml है, 4 ml है, तो वो वाला है, इसमें ml का निशान लगा हुआ है। तो वहाँ तक मैंने इसको फिल कर लिया है, यानी 2 लीटर में 4 ml मैंने इसमें दवाई डाली है और सभी पौधों पर मैं इसका स्प्रे करूँगी। सारे ही पौधों पर जो धूप है वो जा चुकी है आकर, इसीलिए तो छाया जब होती है, धूप चली जाती है ऊपर से, तभी हमें इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो करना चाहिए। देखिए मेरे ज़्यादातर प्लांट पर मिलीबग और स्पाइडर माइट का जो था अटैक हुआ है और बारिशों में ये हो भी जाता है। तो ये स्प्रे मैं सभी प्लांट पर अच्छे से करूँगी। जो प्लांट ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं उनको बहुत अच्छे से पत्तियों के पीछे और बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर दूँगी, लेकिन जिन पर किसी तरह का मुझे लग रहा था कि अटैक नहीं हुआ है या जो ठीक है, उन पर मैं ऊपर ऊपर से स्प्रे कर दूँगी ताकि कीड़े इन पर ना जाएं। तो सारे ही पौधों पर मैंने ये स्प्रे किया। ये बैक साइड वाले एरिया में किया, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हैंगिंग बास्केट थी उनमें भी सभी पर मैंने स्प्रे कर दिया है। महीने में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, फिर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है यहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। प्लांट के जो इंसेक्ट्स के कारण जो प्लांट ख़राब होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आती है। आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी मेरे प्लांट्स में, इसीलिए मैं दवाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब स्प्रे करने लगते हैं तो सारे ही प्लांट पर कर देना बेटर है, इसीलिए मैंने किसी प्लांट को नहीं छोड़ा। तो ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी रहता है, महीने में एक बार हमें ज़रूर करना चाहिए और इससे प्लांट हेल्दी भी रहते हैं क्योंकि किसी तरह के कीड़ों का अटैक नहीं होता है, पत्तियाँ साफ़ भी हो जाती हैं और उनकी जो लुक है वो भी बहुत हेल्दी नज़र आती है। तो ये वाला काम मेरा लास्ट काम था और इसको ख़त्म करने के बाद मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आउटडोर प्लांट्स को भी नहीं छोड़ा, इन सभी पर भी मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अच्छे से। दोस्तों फाइनली मेरा काम यहाँ पर थोड़ा ख़त्म हुआ। आपको लग रहा होगा थोड़ा साफ साफ, देखिए सारे अब गमले भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हुआ। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के बाद थोड़ी सी सफाई और कर दी। तो फाइनली आपको अब यहाँ पर देखिए कितना खाली खाली लग रहा है। जो गमले ख़राब हो रहे थे, जिनके जो प्लांट थे वो ख़राब होने वाले थे, सभी को निकाल दिया। और ये जो गिलोय की बेल थी, इसको हटाने के बाद ज़्यादा रोशनी आई यहाँ पर। साथ ही में गिलोय की बेल के साथ ही मेरी जो रात रानी की बेल है वो भी लगी हुई थी, उसको भी मैंने प्रून कर दिया ताकि इन प्लांट्स पर धूप आए। और बारिशों में क्या होता है कि इन प्लांट पर बारिशें तो अच्छी लगती हैं लेकिन धूप फिर बिल्कुल ही कम लगती है। अब इन पर धूप भी लगेगी। प्रूनिंग के बाद थोड़ा स्पेस भी क्लीन हो गया, इनको अब धूप की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, धूप अच्छे से इन पर आएगी। अब ये वाला काम तो ख़त्म हो गया था दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों बाद जो काम अगला मैं करूँगी वो इस वाले एरिया का करूँगी। यहाँ पर घास भी काटनी है और इन सारे ही प्लांट की प्रूनिंग भी करनी है। तो ये काम नेक्स्ट रहेगा मेरा सैटरडे या संडे को, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों जो ऊपरी काम था, थोड़ा मेन काम था, वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैंने इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर दिया और जो ख़राब पौधे थे उनको अलग कर दिया। जिनका मुझे लग रहा है कि रिवाइव हो जाएंगे उनको थोड़े दिन तक देखेंगे। रिवाइव हुए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, उनकी जगह हम और लगा लेंगे। और साथ में 1 हफ्ते बाद अब फर्टिलाइज़र दूंगी मैं इन प्लांट्स को, फिर देखते हैं कि कौन सा प्लांट कैसी ग्रोथ करता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।